ये सलाह जामी तत्का दोषा गुरु पूर्ण शुद्धम पात्र कुर्यात। आपका पात्र है, जल पात्र है, उसको आप ले लें, उसको सिद्ध करना। कल सत्या मुझे विष्णु कंठे रुद्रमास मूले तत्व ब्रह्मा मुझे मसंता कुक्षोतु सागरा शर्वे सप्त द्वीपा सुंदरा ऋग्वेद ऋग्वेद सामवेद अंगिता प्रेकल संतो समावत तान सत्य पूर्ण वरुण गंगायां पूर्वायां समुद्रां स्थापयामि तत्वादु संकल्पं कुर्यात्। अब में जल कल से जल लें और सतनाम ने पूछा ऐसा सुबह सत पूरी धारण हस्त प्रक्षालनम आदोली एतोस्मानं सत्ते कल्याण कंसा दीर्घो अतोस्मान गुटिकायाम प्रक्षेप जो छोटी गुटिका है उनके ऊपर कुमकुम का तिलक दिए। दीर्घो अतोस्मानं सा पूर्वा सा चिंत्यामि कल्याण स्वाम पूर्वा अतोस्मानं सा तमोजुति पूर्णा विपराम पूर्णा पुण्णाता एकांत पूर्वा सा चिंत्यामि सा तद्यम संपदे तत् नारिकेल फलम जुयात। जो बड़ा फल है उसको बाएं हाथ में लें, जलम प्रक्षेप जल से स्नान कराएं। ओम गंगे की मने की गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु तत्रादो पूर्वा एतो स्नानं सत विग्रहांतम गंगा स्नानं समर्पयामि मां गच्छयामि। अपना दुपट्टा है उससे आप पहुंचिए। कुंकुमेन सात बिंदु समर्पयामि मां, इसके 7 बिंदियां इसके ऊपर लगा दें। तत्कादोषां पूरा धूमा के साथ दीर्घास्वरम तीक्ष्णाय वसुंधराय चेतनाय सर्वसिद्धिप्रदाय पूर्णताप्रदाय देखोष्मापुरा तां तीक्ष्णां अतोस्मानं सशत्रु प्रहारांतं नमः स्मरामि तां पूर्वासां विदुस्वादे सप्त देव्यम् आवाहनं समर्पयामि नमः। तत्रादु पुनः यंत्रम प्रक्षेप यंत्र आप में दीजिए और इसके ऊपर जल से स्नान करवाइए। ओम वर्णश्योतम मनमधि वनमीतो वर्णश्य वर्णस्मासीद वहाँ से पय स्नानम सुनचामिना दूसरे स्नान करवाइए। जल लेकर ओम पय स्नान नदी स्नानम सुनचामिना नदी स्नानांते गत स्नानम सुनचामिना गत स्नानांते मधु स्नानम सुनचामिना मधु स्नानांते शर्करा स्नानम सुनचामि नमः। तत्रादु पंचामृत स्नानम समर्पयामि नमः। ओम पंचंत्या सरस्वती परमेश्वर सरस्वती पंचधा स्वदेशी भक्तिता तत्रादु पूर्वा पुनः शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि नमः। शुद्ध जल से स्नान कुमकुमेन प्रक्षेप, उसके ऊपर 10 बिंदियां लगाए कुमकुम की और 30 से 1 2 ये 30 से तत्रादुषां बगलां क्षेदेवाम् आवाहयामि स्थापयामि मा पूर्णतां केतुमन्त्रं दिगा अतोस्मानं पूर्वासा 10 महाविद्यासां विग्रहां सिंसा देयता सोत्यामि नमः। अब इस इंद्र को दाहिने हाथ में पकड़ लेगा, तो मैंने पकड़ा है एक कोना पकड़ और जहां जहां मैं स्पर्श करूं आपके शरीर को वज्र की तरह बनाने के लिए उस साधना के लिए शरीर वज्र की तरह हो तब उस साधना को सिद्ध कर सकते हैं। किसी यंत्र को जहां जहां स्पर्श हो आप भी उस यंत्र को सिद्ध करें, दाहिने हाथ पकड़ें, वो आपका दाहिना हाथ। ओम ताम श्रीश्याम पूर्वा तो स्वामी स्थापयामि नाम वज्रे नापि वज्रसा पूर्वा लाटिकां भाग्योदय पूर्वा तो स्वामी भाग्यासा पूर्वा सत्यम कुंभदे नेत्रो अग्नि ज्वाला प्रज्वला सूर्य हिमांता पूर्वा विक्रम समासिकेना नाशिको स्वामी स्थापयामि ना मुखे सां वाक दिव्यो स्वामी स्वामी स्थापयामि ना कंठो एको स्वामी सत्यकनां स्थापयामि ना तां वक्षस्थलो एको स्वामी पूर्वा तां गदा भीमसा पूर्वा खड्गम स्थापयामि ना नाभो सा एको स्वामी उदरे नो सा पूर्वा तो नाभो सा पूर्वा सा कितने पूर्वा का तथा 2 बाहुभ्याम पूर्वा तो स्वामी शिष्याम समस्त प्रश्ने वाक्यम आह्वयामि स्थापयामि नमः। तां वज्रनापि वज्र एतो स्वामी सत्विगनां तां विश्राम स्थापयामि संपदे तथा 2 प्रतिष्ठाप्य उत्थाय। अब यंत्र और गुटिका लेकर के आप खड़े हो जाए, जो प्रयोग कर रहे हैं वो खड़े हो जाए और आप थोड़ा भी सुस्त लगे गिर जाएगा, सीधे खड़ा हो गया लेकिन ताकत के साथ क्या तुमसे कितनी उम्र का हूं मैं, क्या है दाहिने हाथ में यंत्र पकड़ लें, वो राइट हैंड दाहिना और बाएं हाथ में गुटिका रख लें और हाथ नीचे कर लें। कानों के पास हाथ लगे हुए हों आपके और हाथ में कुछ स्पर्श करते हो तेजी का जितने नीचे उठाते। आंखें बिल्कुल मेरी तरफ होंगी और आंख झपकाएंगे नहीं। मैं उस श्रेष्ठ शक्तिपात को कर रहा हूं जो भगवान की सिद्धि के लिए आपके लिए जरूरी है। ओम पूर्वात स्वामी सा भगवान 6 7 इंटरनेट लाना बुद्धिगा स्वामी सा
पूर्व पूर्व तो स्वामी अंकम जा पूर्वा से पूर्व तो स्वामी पूर्वा तो समंगम संपादन बिंदु दौड़ मर्दय मले जागे जागे त्रोटा त्रोटा तीकम पाम किंकु बागुने खान किंकु जैसा शांति सब ना तो एकादश दुपारे निकाल लगे निकाली काम रुकने 20 रुपये में चाट वो सामने जिन घातनी एंकर विच्छे जब दान दिन दूं दूसरे पत्नी वाम जीवो भाव देशवी कान क्रीकों काली के देवी शांति सुन गुरु हों कारो ते जिन बात काम दिन दूं भैरी भद्रे वान दूंगा अंकम चंदन नब्बे में बिंदुआ मर्दया साचिकन चिकन जात व्याधि भगवान श्री साम मली मलिन सा पूरा तो समझ पिंकी सा पूरा तो नहीं काम समस्त दस महाव्याम दुमाम का छिन्नमताई ये तो स्वामी काली के ये तो स्वामी प्रेम काली के सा भगवान श्री मली मलिन सा पूरा तो समस्त शरीर आवाया में स्थापयामी सा शनुको भवा साम पूरा दशय साम तो शत्रु प्रहार आया तो स्वामी सा शक्ति रूपान सा पूरा तो गुरु के ना पूरा दिन के नाम तीन गुरु सा स्वामी सा दीर्घ था पूरा तो स्वामी सा दीर्घ शाम सा जितने गुरुना तो मन से निकलाम दीर्घ सा पूरा तो निकलाम का पूरा तो दिन पूरा तो ले पूरा तो दिन पूरा ताम दाम धूम जैसे का बितौती दादा पूरा तो पूरा तो नाम के बात तो दादा पूर्वश्याम तो स्वामी सब निकलाम हम भी गोसा दिजामी दीर्घ सा समस्त उपविशिष्ट श्री नाम का अमुक गोत्रो पुन्नो हम शर्मा हम ताम पुरुषाम मां पूर्ण भगवान सिद्धये ताम पूर्णाम सिद्धये पूरा था तब्यम जोट मोजली गुना शक्तिपात रूपेण तथा पुरुषाम सिद्धिपातम सा तब्यम संपन्न रे आदि जगत और सामने दीर्घवतो स्थानम पावपूर्णोहि शरसाम भूतम तम सिद्धाम ताम सिद्धये तत्रादम भगवान की मंत्रम दस्यातः पहले जो मंत्र प्रचलित है वह दे रहा हूं, तीनों मंत्र आपको बताऊंगा, फिर करना क्या है वो समझाऊंगा। ओ हनी बगलांक्षी शरदुष्टाना वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वा कीलय बुद्धिं विनाशय हनी फट, ये मंत्र प्रचलित है और ये बगलांक्षी का प्रामाणिक मंत्र माना जाता है। इसमें सर्वदुष्टा नाम का शत्रु को है नहीं हमारे, जो विदुष्टता भाव हमारे रखता है उसको प्रहार करें। आप मंत्र बोलो ओम हरि बगलामुखी सर्वदुष्टा नाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वा कीलय बुद्धिं विनाशय हरि फट। अब मैं दूसरा मंत्र दे रहा हूं जो इसका संक्षिप्त मंत्र है, वह उतना ही इफेक्टिव है जो ये मंत्र है। ओम हरि बगलामुखी हरि फट। ओम हरि बगलामुखी हरि फट। बगलामुखी हरि फट। ये मंत्र और पहले मंत्र दोनों समान, दोनों का प्रभाव, ये संक्षिप्त मंत्र है। ये बगलामुखी के करीब 24 मंत्र हैं। फिर बगलामुखी तो नाम बात एक मंत्र से काम नहीं चलेगा, उसके 24 रूप है। इस मंत्र का भी जीवन में लोग प्रयोग करते हैं, मगर फिर भी सफलता नहीं मिल पाती। न उस मंत्र से मिलती है न इस मंत्र से मिलती है, मगर समझा ऐसे रहा हूं, कल को कोई कहते हैं कि ये क्या मंत्र कर सकते हैं, गुरु ने आपको गलत बता दिया। आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि वह मूल रूप से प्रसिद्ध मंत्र है, ये संक्षिप्त मंत्र है, और मूल रूप से उसी मंत्र को लोगों ने सीखा हुआ है, वही बताते हैं और वही सही प्रामाणिक सही। तीन का मंत्र दुमाओं की संपुट मंत्र दे रहा हूँ, जो कि बहुत प्रभावयुक्त है, तीक्ष्ण है और अपने आप में समस्त विजय प्राप्त करने में समर्थ सक्षम है। ओम हरि धूम धूम धूमावती हरि फट। ओम हरि धूम धूम धूमावती हरि फट। ओम हरि धूम धूम धूमावती हरि फट। ये तीनों मंत्र आप ध्यान रखें। अब क्या करना चाहिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको ज्ञान चेतना होनी चाहिए। प्रारंभ में उस मंत्र को जो प्रसिद्ध मंत्र है उसका जाप करें आप 101 माला। उसके बाद में ये दूसरा मंत्र है, इसकी भी 101 माला करनी जरूरी, जो संक्षिप्त मंत्र किया है। जब आपकी 201 माला कंप्लीट होगी तब आप उनसे क्षमता आ पाएगी। तीसरा इसमें धूम धूम धूमावती, ये धूमावती मंत्र है, हरि बगलामुखी का बीज है। इस बीज के दोनों और बीज है, बीज में धूमावती मंत्र है, इसलिए ओम हरि धूम धूम धूमावती हरि फट।
पूरा मंत्र नहीं बोले, केवल हलीम बोले, तब उतना ही प्रभावी। पूरा पीपल का पेड़, ये जो पेड़ है, उस पेड़ के नीचे एक बीज था छोटा सा, बीज अपने आप पर नजर इतना पूरा पेड़ बना है, और बीज अपने आप में प्रभावित है। और बगलामुखी का बीज हलीम है। जैसे काली का बीज क्रीम है, उसी प्रकार से लक्ष्मी का बीज क्रीम है, उसी प्रकार से बगलामुखी का बीज हलीम है, और धूमावती का बीज धूम है। इसमें 8-10 बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, और वे जरूरी है। इसमें शिथिलता नहीं बरत सकते। ये रात्रिकालीन साधना है, रात्रि को ही साधना की जाती है। 9 बजे से सुबह 4 बजे को रात्रि कहते हैं। किसी भी अमावस्या से इसको प्रारंभ कर सकते हैं, तो किसी पंडित से पूछेंगे अमावस्या बता देंगे। ये कोई ऐसी मंत्र नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचा सके, ऐसा मंत्र नहीं है कि रात को एकदम भयानक आपके सामने खड़ी हो जाए, बच्चा देकर माला लगे, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सौम्य स्वरूपा है, माँ स्वरूपा है, और माँ कभी भी अपने पुत्र का अहित नहीं कर सकती। कुपुत्र हो जाए सर क्वचित अभी कुमाता न भवती, बेटा का पुत्र हो सकता है, माँ से कुमाता हो ही नहीं सकती। इसलिए हम तो बगलामुखी के पुत्र हैं, इसलिए माँ हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सौम्य स्वरूप में हमारे सामने उपस्थित होती है। पहली बात रात्रिकालीन साधना है। दूसरी बात, इसमें पीली धोती पीला वस्त्र ही पहना जाता है, सफेद वस्त्र या और वस्त्र पहन ही नहीं सकते। ये को पवित्र हो तो पीले रंग में रंग करके पहने। आसन पीला होना चाहिए। रुई पहले पीले हल्दी में रंग करके रख दे, सुखा दे, और फिर गाय का घी लेकर के उसमें हल्दी मिला करके और उसमें वह ज्योति रख करके जलाए। ज्यादा अच्छा ये रहे कि आपका अगर अलग कमरा है, उस अलग कमरे को या तो पीले रंग में पुतवा दें या पीला कागज लगा दें, और फिर आपका उसमें मंत्र जाप करें। ऐसा नहीं संभव हो तो कमरे के कोने में पीले कपड़े से अलग कक्ष बना लें और फिर उसमें मंत्र जाप करें। कोई एक ही बैठ है जगह नहीं, ऐसा नहीं करें। इसमें बैठ करके और पीली हल्दी की माला या पीली हल्दी की माला से मंत्र जाप होता है, अन्य मालाएं काम नहीं होती। इस माला का प्रयोग करने पर दूसरी वह माला और कहीं काम नहीं आ सकती। पहले मंत्र जब किया वह माला भी इसमें काम नहीं आ सकती, क्योंकि माला अपने आप में शुद्ध बनती है, शुद्धि प्रदायक बनती है, उस माला का प्रयोग किया जाता है। इस मंत्र जाप में एक समय भोजन करना होता है, जितना भी आप भोजन करें, दूध इतनी बार ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, अन्न केवल एक बार लिया जाता है। पुत्र चाहे ग्रस्त में होते हुए भी अपने आप में ब्रह्मचारी बने रहे और पढ़ने को लेट सकते हैं, मगर किसी भी प्रकार से अपने शरीर को दूषित नहीं करें, और पूर्ण गुरु चित्र सामने हो। गुरु चित्र इसलिए है कि आपको शक्ति प्रदायक बनता रहे, उसकी आंखों में आप देखेंगे तो आपको अपने आप में शुद्धि प्राप्त होने की क्रिया बनेगी, जो भी आपके गुरु है। उसके बाद में इस मंत्र को जाप प्रारंभ कर दें, और रोज 11 माला मंत्र जाप करना है, और 11 दिन तक करना है। अब 121 मालाएं हो जाएंगी, 101 माला करें, पहले बड़े मंत्र की, फिर लघु मंत्र की, और उसके बाद में 11 33 दिन में साधना सिद्धि प्राप्त होती है। इस समय दूसरे स्थान पर नहीं जाए तो अच्छा है, और जाना जरूरी हो जाए तो ये सारा आसन वगैरह वही आसन काम आएगा, वही माला काम आएगी, वही यंत्र काम आएगा, वही रोटी काम आएगी, वही दुपट्टा काम आएगा। और जाकर के वहां भी इसमें खंडित नहीं कर सकते। केवल बहनें हैं, महिलाएं हैं, वे रजिस्ट्रा समय मंत्र जाप नहीं करें, बाकी फिर कंटिन्यूस करें। यथा तो लास्ट जो 11 दिन के हैं, जो धूमाव युक्त है, उसमें तो एक स्थान पर ही मंत्र जाप किया जाता है, उसमें 11 दिन आप नहीं बदल सकते। और उन 11 दिनों में आप न नौकरी करेंगे, न व्यापार करेंगे, न दुकान पे जाएंगे, न नौकरी पे जाएंगे, और निरंतर गुरु मंत्र उच्चरित हो या बगलामुखी उच्चरित हो। मेरा में आपने पूरी बात समझाई है कि ये पीताम्बरा है, सिरे वस्त्र नहीं पहन सकते, आसन पीला और एक पीली हो, हल्दी की माला हो, श्रेष्ठतम तो हल्दी की माला कही जाती है, हल्दी की माला नहीं हो तो पीली की माला है, वह रहे, उस माला से मंत्र जाप करें। और 22 दिन तक तो आप बाहर भी जा सकते हैं, मतलब लास्ट 11 दिन आप उसी स्थान पर करें जहां आपने मंत्र किया है, और 33वें दिन या 34वें दिन बिल्कुल सामने प्रत्यक्ष हो जाए, और 99.9% तो होती है, जैसा मैं विधान संचित करने पर आप उनसे कोई याचना नहीं करें, कोई भीख नहीं मांगे, उनसे यही कहें कि आप निरंतर मेरे सहयोगी बनी रहें, माँ की कृपा बनी रहे,
मेरे जीवन में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं रहे और सफलता सिद्धि मुझे प्राप्त होती रहे, प्रत्यक्ष आंखों के सामने आप रहे, सौम्य रूप है, इतना ही उनको आप कहना है। वो अपने आप सब कुछ वरदायक है और प्रदान करती रहती है। मेरी राय में इसको मैं आज शाम को जो माला आपके पास होगी और जो पात्र होगा उसको पुनः मंत्र सिद्ध करवा दूंगा। माला के मंत्र बगला मुखी मंत्र सिद्ध करवा दूंगा। जो सिद्धि माला है, मंत्र सिद्धि का प्रयोग अलग है, ये मंत्र अलग है। इससे पहले इन तीनों मंत्रों को लिख देंगे और आप घर जाकर के इस मंत्र को प्रारंभ कर सकते अमावस्या से, और 33 दिन वापिस होंगे, तृतीया को समाप्त, 1 महीना और 3 दिन होंगे, और तृतीया को फिर समापन कर दें। और फिर 11 कन्याओं को आप पीला भोजन करवाएं, जैसे बादाम की चटनी, बेसन की चटनी हो या कड़ी हो, जो भी आप ऐसा भोजन करवाएं। 11 कन्याओं को नहीं भोजन करवा सके तो किसी ब्राह्मण को भोजन करवा दें, वो भी नहीं कर सके तो मंदिर में कोई चीज भेंट कर दें, राम के मंदिर में ऐसा आप करें जिससे कि आपको पूर्ण सफलता प्राप्त हो सके। मैं एक बार फिर इस अद्वितीय मंत्र को एक बार फिर आपके सामने छठीपाद के द्वारा उच्चारित करता हूं। सीधे खड़े हो जाएं और बोलेंगे ओम मणि धूम धूमावती धूम धूम धूमावती हलीम फट ओम हलीम धूम धूम धूमावती हलीम फट ओम हलीम धूम धूम धूमावती हलीम फट। तत्काल आशीर्वाद दोनों हाथ खोल दीजिए। यंत्र आपके हाथ में। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बगलां क्षीं सा पूर्वा सदा संकृतामरी पूर्णसिद्धिर् भवेत् देवी तत्प्रसादां नहि श्री कां कां कालिके देवी धूमावती क्षायते तत्काल भोगलावशेष पूर्वासां मम दृष्टि शत्रूणां समस्तं चावदिष्यति तां पूर्णा सिद्धिदां सिद्धिदेवां भविष्यति। पूर्णसिद्धि पुरुषाय नमः। मम शिष्याणां तां उपस्थित साधकानां पूर्णसिद्धि युग पुरुषं सिद्धि पुरुषं यदा पूर्वासा गुरुमुखेन मंत्रं प्राप्त सा पूर्णसिद्धि वेदो स्वामी साध्यम संवर्धयति। मैं आज वास्तव में ये क्षण आपके जीवन के तो एक अद्भुत क्षण है। आप कल्पना करें कि 12-3 लाख मंत्र जाप करने पर कितना समय लगा होगा। आप कल्पना करें, तब 13 बार में सफलता मिली। आप कितनी आसानी से मिला इसका भी आप अनुमान लगाएं कि एक समर्थ गुरु जब देता है तो क्षमता के साथ देता है। आप भी कृपण नहीं करें और मुझे भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। क्षमता के साथ देना चाहिए, क्षमता के साथ आपको स्वीकार करना चाहिए। आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, ऐसा आपको आशीर्वाद देता हूँ और कल्याण कामना करता हूँ। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।